नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश का इतिहास जो प्रारंभिक दृष्टि से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको आप देखिए। यहाँ पर अपन माइंड मैप के जरिए ही सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों फेजों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन एक चीज़ भूल गए, आज आपने नोटिस नहीं किया, बजरंग बली महाराज आज हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं और चैनल का नाम भी है जय बजरंग इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले इनको नमन और उसके बाद वीडियो पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर, यानी कि ऐसा काल जो पत्थरों पर आधारित हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरापाषाण काल की। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका कालखंड या समय कितना है। तो इसका समय है आपका 10 लाख, कितना? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर तुम्हारा 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर अपन इसका समय देखेंगे, इसका समय कितना है? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर अपन इसका समय देखेंगे, तो इसका समय कितना है हमारा? इसका समय है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है। एकदम तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से यदि आप याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस काल में तुम्हारा क्या हुआ और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो तुम्हारा पेलियोलिथिक जो यूनानी शब्द है, कौन सा शब्द है? पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक यूनानी शब्द, पेलियोलिथिक यूनानी शब्द से क्या मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। पेलियोलिथिक शब्द से। ठीक है। इसका नाम क्या रखा है? पुरापाषाण काल। अगला अपन देखते हैं इस काल में तुम्हारा क्या होगा। तो इस काल में आग की खोज हुई। क्या होगा तुम्हारा? आग की खोज हुई, आग की खोज हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले। मध्य प्रदेश में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं। ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं इस काल में जो मनुष्य था वह खेती करना जानता था क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। निवास स्थान उसका था कोई? तो मेरा जवाब है नहीं। जब खेती नहीं करेगा तो निवास क्या करेगा? दूसरा अपन देख लेते हैं भोजन करता था। तो भाई भूखा थोड़ी मरता होगा, भोजन भी करता था। लेकिन भोजन कैसा था? फलों पर आधारित था। दूसरा मछलियों पर आधारित था। तीसरा तुम्हारा जो जानवर है छोटे छोटे उनका मांस खाया करता था। ठीक है। जानवरों का मांस ये खाया करता था। वस्त्र पहनता था क्या? भाई वस्त्र नहीं थे इस समय इसके पास। इसके पास क्या था? जानवरों की खाल। शरीर को किससे ढकता था ये? जानवरों की खाल से। ठीक है। जानवरों की खाल से तुम्हारा इसके वस्त्र थे, जानवरों की खाल पहनता था ये। अगला अपन बात कर लीजिए, अगर इन लोगों में कोई मर जाता था इस समय तो क्या इनको मृतक संस्कार की जानकारी थी? तो इसका जवाब भी आपका क्या है? नहीं। मृतक संस्कार की जानकारी नहीं थी। ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा मध्य इसको पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके भाग कितने हैं? इसके भाग 3 हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है आपका निम्न, एक है आपका मध्य। ठीक है। निम्न, मध्य और उच्च, 3 भागों में इसको बांटा गया है। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य, पुरापाषाण के साक्ष्य, पुरापाषाण के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो साक्ष्य एक तो आपका मिलता है कहाँ से? भीमबेटका। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका। और भीमबेटका तुम्हारा कहाँ पड़ता है? रायसेन में। कहाँ पड़ता है? रायसेन में। दूसरा तुम्हारा हथनौरा। हथनौरा, हथनौरा कहाँ पड़ता है तुम्हारा? सीहोर में। कहाँ पड़ता है तुम्हारा? सीहोर में। ठीक है। इसके बाद तुम्हारे और कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं? तो इंदौर के पास तुम्हारा सुख निवास महल है। कौन सा? सुख निवास महल। सुख निवास महल। और सुख निवास महल के पास से तुम्हारा क्या क्या मिला है? तो सुख निवास महल के पास से मिला है तुम्हारा ट्रैपियन। क्या क्या मिला है? ट्रैपियन। ठीक है। विदारणी, विदारणी, खुरचनी, खुरचनी। और तुम्हारा क्या मिला है? परशु। ये औजार तुम्हारे कहाँ से मिले? तुम्हारे
सुख निवास महल से मिले हैं, ठीक है, इंदौर के पास। वहीं अपन बात कर लेते हैं सीहोर में हथनौरा की और भीमबेटका की विस्तार से बात करेंगे। पहले इनका जो मिला है उससे यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर एक देखते हैं अपन अपना रायसेन से, कहाँ से देखते हैं अपन, रायसेन। रायसेन में पुराने किले के पास, ठीक है, रायसेन में पुराने किले से तुम्हारा क्या क्या मिला है, तो रायसेन में पुराने किले से आपको मिली है क्या क्या चीजें, यही खुरचनी, क्या क्या मिला है, खुरचनी, हस्तकोठार, हस्तकोठार, ठीक है, और हस्तकोठार कैसी तुम्हारी, ये यहाँ पर दो चीजें मिल गई हैं। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा जबलपुर से क्या मिला है। जबलपुर में अगर अपन बात करें तो जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे क्या क्या मिला है तुम्हारा, एक तो भेड़ा घाट, ठीक है, दूसरा तुम्हारा लमेटा घाट, ठीक है, तीसरा अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा कौन सा, एक भेड़ा घाट हो गया, एक लमेटा घाट हो गया, और एक है तिलवारा घाट। कौन सा घाट है, तिलवारा घाट। तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं जो इस काल के थे, ठीक है, मानव बस्तियों के साक्ष्य, मानव बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं हमारा पचमढ़ी से क्या मिला है। पचमढ़ी की अगर अपन बात करें तो पचमढ़ी से मिली है बनिया बेरी की गुफाएं, क्या मिली है, बनिया बेरी की गुफाएं। और बनिया बेरी की गुफाओं से तुम्हारा क्या मिला है, तो बनिया बेरी की गुफाओं से आपकी चीजें क्या मिली हैं, तो यहाँ से धार्मिक चित्रांकन के शैलाश्रय मिले हैं, और जहाँ पर स्वास्थ्य की पूजा को दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, स्वास्थ्य की पूजा, जो सातिया होता है ना, तो स्वास्थ्य की पूजा को तुम्हारा दर्शाया गया है, ठीक है। पचमढ़ी से मिल गया। सागर से तुम्हारा क्या मिला है, सागर की अगर हम बात करें तो सागर के केसरी से, कहाँ से, सागर के केसरी से 3 उप त्रिभुजीय मिले हैं, क्या मिले हैं, 3 उप त्रिभुजीय मिले हैं जो पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा भीमबेटका की, स्पेशल किसकी बात कर लेते हैं, भीमबेटका। भीमबेटका की अगर अपन बात करें तो इसकी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खोज किसने की है, तो खोज की है श्रीधर विष्णु बाकड़कर ने, किसने की है, श्रीधर विष्णु बाकड़कर, श्रीधर विष्णु बाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। कब खोज की गई है, 1957-58 में इसकी खोज की गई है, ठीक है। क्या मिला है यहाँ से, तो यहाँ से शैलाश्रय मिले हैं, क्या मिला है, शैलाश्रय, कैसे हैं, पुरापाषाण काल के, क्या मिला है यहाँ से, शैलाश्रय मिले हैं, शैलाश्रय पुरापाषाण काल के तुम्हारे मिले हैं, ठीक है। वहीं अपन बात कर रहे हैं फिर तुम्हारा अगला तुम्हारा कौन सा है, हथनौरा। अगला कौन सा तुम्हारा, हथनौरा। हथनौरा की अगर अपन बात करें ये तुम्हारा कहाँ पर है, सीहोर में, जैसा कि मैंने बताया इसकी खोज किसने की है, तो खोज इसकी की है 5 दिसंबर 1982 में, किसने की है, अरुण सोनकिया ने की है, किसने की है, अरुण सोनकिया ने की है, अरुण सोनकिया ने खोज की है। और यहाँ पर क्या मिला इनको खोज में, तो यहाँ पर मिला है इनको होमो इरेक्टस, क्या मिला है इनको, होमो इरेक्टस, मानव की खोपड़ी, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी। और साथ में क्या मिला है, हाथी के जीवाश्म मिले हैं, क्या मिला है, हाथी के जीवाश्म मिले हैं, हाथी के जीवाश्म मिले हैं। और इस होमो इरेक्टस मानव को तुम्हारा किसकी संज्ञा दी गई है, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई, क्या दी गई है, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। हाल ही में एमपी पुलिस में अभी पहले शिफ्ट का कल पेपर हुआ है, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन भी आया था कि तुम्हारा होमो इरेक्टस की खोज कब की गई, तो उसमें जवाब तुम्हारा क्या मिला था, 1891 में। और ये तुम्हारा सबसे पहले मतलब भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा गया, इसको जावा मैन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं इसको, जावा मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। नर्मदा मानव की इसको संज्ञा दे दी गई, ठीक है। ये सारे की सारी चीज अपन ने कहां पर देखी, तुम्हारे पुरापाषाण काल में। अब चलते हैं हम तुम्हारा मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल की अगर अपन बात करें, मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर मनुष्यों ने पहले यहाँ पर औजार बनाने के लिए पत्थर का उपयोग करता था। पत्थर कौन सा था तुम्हारा, क्वार्टजाइट, कौन सा पत्थर था, क्वार्टजाइट। अब इस काल में इसने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर, किसके स्थान पर, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर कौन सा पत्थर उपयोग करने लगा, चर्ट है, ठीक है, ब्लड स्टोन है, चर्ट और ब्लड स्टोन पत्थरों का ये उपयोग करने लगा, किसके लिए करने लगा, औजार बनाने के लिए, ठीक है, औजार बनाने के लिए तुम्हारा ये पत्थरों का उपयोग करने लगा।
दूसरा, इस काल में मानव ने क्या क्या सीखा, तो इस काल में मानव शिकार करना सीख गया और साथ में पशुपालन करना सीख गया, और सबसे पहले उसके द्वारा कुत्ता पाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, शिकार करना सीखा। ठीक है, शिकार प्लस पशुपालन, शिकार प्लस पशुपालन, और पशुपालन सबसे पहले किसका किया गया, किस जानवर को पाला गया, कुत्ते को पाला गया। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं मृतक संस्कार में इन्होंने क्या क्या सीख लिया यहाँ पर, तो मृतक संस्कार में इन्होंने व्यक्ति को गाड़ना सीख लिया। क्या सीख लिया इन्होंने मृतक संस्कार में, व्यक्ति को इन्होंने गाड़ना सीख लिया। ठीक है, अगर अपन बात कर लें यहाँ पर इसके तुम्हारे साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर साक्ष्य अगर बात करें मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य, मध्य प्रदेश में साक्ष्य तुम्हारे कहाँ से मिलते हैं, तो साक्ष्य मिलते हैं आपके होशंगाबाद से। कहाँ से मिलते हैं तुम्हारे, होशंगाबाद से। होशंगाबाद में तुम्हारा क्या, तो आदमगढ़, क्या है तुम्हारा, आदमगढ़। आदमगढ़ की तुम्हारी खोज की बात करें, आदमगढ़ की खोज किसने की, तो खोज आदमगढ़ की तुम्हारी की है मनोरंजन घोष ने। किसने की है, मनोरंजन घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है। कब की गई थी, 1920 में खोज की गई थी। ठीक है, वहीं अपन बात कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1960 में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। 1960 में क्या करवाया गया भैया, उत्खनन कार्य करवाया गया, और किसकी अध्यक्षता में कराया गया, तो B.R. जोशी, कौन है तुम्हारे, बी आर जोशी और M.D. खरे, कौन है, B.R. जोशी और M.D. खरे की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या कराया गया, उत्खनन कार्य कराए गए। और उत्खनन कार्य में इन्होंने देखा, इनको क्या मिला, पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्या मिले इनको, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर इनको देखने के लिए मिल गए। तो ये तुम्हारा कौन सा था, मध्य पाषाण काल था। फिर अपन चलते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल की अपन बात करें, यहाँ पर मनुष्य ने क्या क्या सीख लिया, यहाँ पर अब खेती भी करना सीख लिया, और खेती जब करेगा तो फसल को सुरक्षित रखने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए वह एक जगह स्थायी निवास भी करेगा। तो यहाँ पर उसने निवास ही सीखे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, खेती प्लस स्थायी निवास, क्या क्या, खेती प्लस इसने निवास यहाँ पर हो गया। ठीक है, निवास हो गया, भाई रहेगा तो क्या करेगा, वस्त्र भी पहनेगा। तो यहाँ पर इसने वस्त्रों का भी इसने अपना आविष्कार कर लिया, यहाँ पर ये वस्त्र भी धारण करने लगा। फिर अपन बात कर लेते हैं इस काल में तुम्हारा और क्या क्या होगा, तो आग जलाकर भाई साहब खाना पकाने लगे। आग जलाकर क्या करने लगे, खाना पकाकर खाने लगे। आग जलाकर खाना पकाया। ठीक है, खाना पकाकर खाने लगे। अभी तक क्या था, आग की खोज हो गई थी, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं थी कि खाना पकाकर खाना है या कच्चा खाना है। तो आग जलाकर खाना पकाया। इसी काल में अपन बात करें तो कुम्हार का चाक, किसकी खोज, कुम्हार का चाक और लकड़ी के पहिए की खोज हुई। किसकी खोज हुई, कुम्हार का चाक और लकड़ी के पहिए की खोज हुई। कुम्हार का चाक और लकड़ी के पहिए की क्या हुई, तुम्हारी खोज हो गई। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारा कुम्हार का चाक लकड़ी के पहिए की खोज हो गई। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर, अब जो मानव था यहाँ का, वह क्या करने लगा, देवी देवताओं की गणना करने लगा। किसकी गणना करने लगा, देवी देवताओं की गणना करने लगा। प्लस भूत प्रेत, कौन, भूत प्रेत से भी वह अवगत हो गया। अब मानव यहाँ पर समझने लगा कि देवी देवता भी होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ, और यहाँ पे इसके साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ इनके साक्ष्य में अपन देखें, हटा, ठीक है, संग्राम घाटी, हटा, संग्राम घाटी, और तुम्हारा शैलाश्रय, कौन सा, मामा भांजा शैलाश्रय, कौन सा, मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय। ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है, तो ये तुम्हारा पचमढ़ी में। कहाँ पर तुम्हारा ये, पचमढ़ी में। तो यहाँ से तुम्हारे नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और हटा और संग्राम घाटी ये तुम्हारी कहाँ पर है, ये दमोह में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, तुम्हारी दमोह में पड़ती है। एक चीज आपको मैं और बता दूं, आदमगढ़ को एक नाम से और जाना जाता है, माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री। क्या है, माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोलिथिक हथियार फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारी चीजें कहानी अपन को यहाँ पर अपन देखा नवपाषाण काल में ये मिल गई। अब अगर अपन आगे चले, नवपाषाण काल का रूपांतरण होगा। जब आगे समय बीता तो नवपाषाण काल का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। और रूपांतरण कितने भागों में हुआ, दो भागों में हुआ। एक भाग इसका कहलाया ताम्रपाषाण, क्या कहलाया, ताम्रपाषाण। ठीक है, और दूसरा जो भाग था वह आपका कहलाया महापाषाण। क्या कहलाया, महापाषाण। ठीक है,
अब इसको इसमें क्या क्या होगा उसको अपन थोड़ा बारीकी से समझेंगे, एक मैप की सहायता से समझेंगे। जैसे मान चलिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है और इसमें कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं वो आपको मैं डिकोड करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये तुम्हारा हो गया उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भारत, और ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी भारत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें उत्तरी भारत, जो तुम्हारा नवपाषाण काल के साक्ष्य हैं, ताम्रपाषाण काल के, तो ये तुम्हारे उत्तरी भारत में मिलते हैं, और जो महापाषाण के हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, दक्षिणी भारत में ये मिलते हैं। ताम्रपाषाण में तुम्हारा क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तांबे की खोज, क्या अपन मान रहे हैं, सबसे पहले जो उपयोग में धातु लाई गई, कौन सी धातु लाई गई, सबसे पहले उपयोग धातु कौन सी हुई तुम्हारी, तांबा हुई, कौन सी हुई तुम्हारी, तांबा धातु का मनुष्य ने सबसे ज्यादा उपयोग सबसे पहले इसी का किया। और किसमें किया, तो पत्थर के साथ औजार बनाने में, पत्थर के साथ औजार बनाने में, तो अपन क्या लिखेंगे, पत्थर प्लस तांबा बराबर तुम्हारा क्या बन रहा है, औजार, ठीक है। ये तुम्हारा पत्थर के साथ तुम्हारे तांबा बनाने का काम किया। वहीं पर बात करें तुम्हारा इसके साथ तुम्हारे कहाँ मिलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तरी भारत में कहाँ मिलते हैं, उत्तरी भारत में साक्ष्य मिलते हैं, उत्तरी भारत में इसके साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। अब उत्तरी भारत से मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जिले आएंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश अपना भारत के बीचों बीच में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जो जिले आएंगे वो भी तुम्हारे ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। अब मध्य प्रदेश में तुम्हारे हम देखें साक्ष्य इसके, मध्य प्रदेश में साक्ष्य, तो मध्य प्रदेश में साक्ष्य कौन कौन सी जगह, एक तो है आपका कायथा, ठीक है, कायथा की अगर हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो कायथा तुम्हारा उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, उज्जैन, उज्जैन में कहाँ, काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे, और काली सिंध नदी के किनारे तुम्हारा, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और उज्जैन में तुम्हारा अपन बात करें, ये तुम्हारा पहला अपन बात करें, यहाँ पर तुम्हारा क्या मिला है, यहाँ पर मिले हैं तुम्हारे मृद भांड मिले हैं, कैसे मिले हैं, मृद भांड, क्या मिला है यहाँ पर, मृद भांड मिले हैं, कैसे मिले हैं, भूरे मृद भांड मिले हैं, कैसे मिले हैं, भूरे मृद भांड यहाँ पर मिले हैं। और कायथा को बराह मिहिर की जन्म स्थली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बराह मिहिर की जन्म स्थली भी कहा जाता है, बराह मिहिर की जन्म स्थली भी यहाँ पर कहा जाता है। कायथा की अगर तुम बात करें, कायथा की तुम्हारी खोज भी हुई है, तो अभी आपको बता दें कायथा की खोज के बारे में थोड़ा। तो कायथा की अगर हम बात करें, इसकी खोज श्री विष्णुधर ने 1964 में की है। इसकी खोज किसने की है, खोज 1964 में विष्णुधर, श्रीधर विष्णु बाकड़कर, श्रीधर विष्णु बाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है, श्रीधर विष्णु बाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई, कब की गई है, 1964 में। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, दूसरा तुम्हारा कौन सा मिला है, तो दूसरा तुम्हारा मिला है यहाँ पर डांगवाड़ा, क्या मिला है, डांगवाड़ा, डांगवाड़ा कहाँ पर है, ये भी तुम्हारा उज्जैन में है। यहाँ पर तुम्हारा क्या मिला है, यहाँ पर भी मृद भांड मिले, लेकिन कैसे मिले, लाल काले, क्या क्या मिला है यहाँ पर, लाल काले मृद भांड यहाँ पर तुम्हारे मिले हैं। अगर अपन बात कर लेते तुम्हारी नवदा टोली, क्या है तुम्हारा, नवदा टोली, तो नवदा टोली की अगर अपन बात करें, तो नवदा टोली की खोज किसने की है, इसकी खोज की है एस डी सांकल्या ने, किसने की है, एस डी सांकल्या ने इसकी खोज की है, एस डी सांकल्या ने इसकी क्या की है, खोज की है। और साथ में एक और है एस वी देव, कौन है, एस वी देव भी और है, उन्होंने इसकी खोज की है। नवदा टोली से तुम्हारा क्या मिला है, तो यहाँ पर भी मृद भांड मिले हैं, ठीक है, क्या मिला है यहाँ से तुम्हारा, मृद भांड यहाँ से मिले हैं। और ये तुम्हारा नवदा टोली है कहाँ, तुम्हारा ये खरगोन में है, कहाँ पर है तुम्हारा, खरगोन में है, ठीक, कैसे मृद भांड यहाँ पर मिले। और यहाँ पर एक चीज और मिली है, रोमन व्यापार के साक्ष्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लाल काले मृद भांड, ठीक है, यहाँ पर इतना ही है इसका, एस डी देव सांकल, एस डी देव, ठीक है। यहाँ पर भूरे रंग के मृद भांड मिले हैं, कहाँ मिला है, यहाँ पर मृद भांड कैसे मिले, भूरे रंग के यहाँ पर मृद भांड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारी चीज मिली है, कायथा हो गया, डांगवाड़ा हो गया, नवदा टोली हो गया, और एक है आपका आबरा, चौथे नंबर पर तुम्हारा क्या है, आबरा। और आबरा गांव तुम्हारा कहाँ है, ये आबरा गांव की अगर हम बात करें, ये है तुम्हारा मंदसौर में, कहाँ है तुम्हारा ये, मंदसौर में है। खोज किसने की, एच बी त्रिवेदी ने की है, किसने की खोज, एच बी त्रिवेदी ने इसकी खोज की है, किसने की है, एच बी त्रिवेदी ने यहाँ पर आबरा गांव की तुम्हारी क्या की है, खोज की है।
और यहाँ पर तुम्हारा क्या मिला, रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, रोमन व्यापार के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ताम्र पाषाण काल तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अगला अपन चलते हैं महापाषाण काल। तो महापाषाण काल जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भारत में दक्षिण वाला एरिया है वहां इसके तुम्हारे साक्ष्य मिलते हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो दक्षिण वाले जिले होंगे वहां पर जितनी भी जगह मिलेंगी होंगी वो कैसी है, महापाषाण काल की। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, साक्ष्य मध्य प्रदेश में या साक्ष्य भारत में तुम्हारे कहा, भारत के दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग में कहा मिले हमारे, भारत के दक्षिणी भाग में इसके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ है। तो यहाँ पर पत्थर के साथ, एक यहाँ पर पत्थर के साथ क्या उपयोग किया हुआ है, धूसर लोहे का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, पत्थर के साथ धूसर लोह का प्रयोग किया है। धूसर लोह पत्थर बराबर क्या है तुम्हारा, औजार। ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा मध्य प्रदेश में तुम्हारा कौन कौन सी जगह ये इसके साक्ष्य मिल जाते हैं देखने को। तो तुम्हारा जैसे ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, यहाँ पर इस जगह इसके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, ग्वालियर है, भिंड है, और तुम्हारा मुरैना है और रीवा है। ठीक है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा, कहाँ पर इसके मध्य प्रदेश में साक्ष्य कहाँ पर मिल रहा है तुम्हारे, ग्वालियर, भिंड। ठीक है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा में इसके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे मैंने क्या कराया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और नवपाषाण का क्या करा दिया, रूपांतरण। क्या हुआ इसका, रूपांतरण। कितने भागों में होगा, दो भागों में, ताम्रपाषाण और महापाषाण। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश में पुरातत्व से संबंधित कौन कौन सी चीजें वो मिली हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं थोड़ा, जैसे थोड़ा मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर करता चलता हूँ। जैसे बात करें तुम्हारा छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से क्या मिला है, तो अनहोनी कुंड मिला है। क्या मिला है तुम्हारा, अनहोनी कुंड। और अनहोनी कुंड में तुम्हारा क्या होता है, गर्म पानी की अधिकता रहती है, 12 महीने यहाँ पर गर्म पानी रहता है और इस पानी में सल्फर की अधिकता रहती है। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर यदि कोई एक बार नहा लेता है तो उसको चर्म रोग से निजात मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला है, छिंदवाड़ा में अनहोनी कुंड कैसा मिला है, गर्म पानी का कुंड मिला है। दूसरा पर बात कर लेते हैं बालाघाट। बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट में तुम्हारा क्या मिला है, डुमरिया मिला है। क्या मिला है तुम्हारा, बालाघाट में डुमरिया तुम्हारा मिला है। वही अपन बात कर लेते हैं धार। धार से तुम्हारा क्या क्या मिला है, तो धार से तुम्हारा खलघाट मिला है और खलघाट में तुम्हारा बौद्ध धर्म से संबंधित कोई वस्तु मिली है। ठीक है, और तुम्हारा धार में एक तो ये हो गया, ठीक है, खलघाट हो गया। और धार में तुम्हारा मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल भी है। क्या है तुम्हारा, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल, यानी कि जैन मंदिर मोहन खेड़ा कहाँ पर है तुम्हारा, धार में है। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर कौन सी संगमरमर लगी, सफेद संगमरमर लगी है और बड़े बाबा आदिनाथ की यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, मूल नायक के रूप में। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा इंदौर में क्या मिला है। इंदौर की अगर अपन बात करें तो इंदौर से तुम्हारा क्या मिला है, तो इंदौर की हम बात करें तो इंदौर से आजाद नगर इसको बोलते हैं पहले तो। ठीक है, आजाद नगर भी है, और यहाँ पर तुम्हारा मल्हार नगरी भी इसको बोलते हैं, मल्हार नगरी भी इसको तुम्हारा बोला जाता है। ठीक है, वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा सोन घाटी की खोज किसने की। प्रश्न कई बार आता है कि सोन घाटी, तो सोन घाटी की खोज किसने की है, तो निसार अहमद ने की है। किसने की है, निसार अहमद द्वारा सोन घाटी की खोज की गई है। अगला अपन बात कर लेते हैं सागर से तुम्हारा क्या क्या मिला है, तो सागर में तुम्हारा एरण मिला है। ठीक है, मनोती मिला है, एरण, मनोती। ठीक है, और एरण से अपन बात करें तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी मिले। क्या मिला है, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिले तुम्हारे, एरण से ही मिले हैं। वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा पचमढ़ी से, और क्या क्या मिला है। पचमढ़ी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर डोरो थरी द्वीप, डोरो थरी द्वीप, ठीक है, और पनार पानी, क्या मिला है हमारा, पनार पानी। और इसी पनार पानी को मामा भांजा सैलासराय के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन अगला बात कर लेते हैं तुम्हारा, थोड़ा और चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन देख रहे हैं तुम्हारा आगे जाकर, जैसे तुम्हारा नीचे खरगोन में ही अगर अपन आ जाए, कहाँ पर, खरगोन में ही, खरगोन में ही तुम्हारा पीतनगर मिला है। ठीक है, पीतनगर मिला है खरगोन में, और तुम्हारा कसरावत नगर मिला है। क्या मिला है, कसरावत तुम्हारा नगर मिला है। और कसरावत नगर तुम्हारा यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तु मिली है, दूतबड़ी टीला मिले हैं, रथ भांड मिले हैं, निवास गृह मिले हैं। तो ये तुम्हारा अगर हम बात करें कसरावत अभिलेख की बात करें
तो ये तुम्हारा किसके समय का है, अशोक के समय का है, जैसे अपन मौर्य काल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, खरगोन से हो गया तुम्हारा, सागर से हो गया, पचमढ़ी से हो गया। ठीक है, और हाँ नरसिंहपुर से अगर हम बात करें क्या मिला है, नरसिंहपुर से, नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर से मिला है तुम्हारा जावरा भूतरा। क्या मिला है, जावरा भूतरा तुम्हारा कहाँ से मिला है, नरसिंहपुर से तुम्हारा जावरा भूतरा मिला है। ठीक है, और देखते हैं कोई स्तंभ न्यायालय, हाँ विदिशा से क्या मिला, बेसनगर, विदिशा से बेसनगर, बेसनगर तो कहाँ तुम्हारा, बेसनगर विदिशा, बेसनगर विदिशा। ठीक है, बेसनगर विदिशा। और हाँ होशंगाबाद से क्या मिला है, खेड़ी नामा, खेड़ी नामा कहाँ से मिला है, होशंगाबाद से, खेड़ी नामा कहाँ से मिला है आपका, होशंगाबाद से मिला है। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा खेड़ी नामा हो गया। ठीक है, और रीवा से क्या मिला है, रीवा की अगर अपन बात करें, रीवा से त्योंथर गांव मिला है। क्या मिला है, त्योंथर गांव मिला है। और तुम्हारा छतरपुर से क्या मिला है, छतरपुर से अगर अपन बात करें जटकरा मिला है। क्या मिला है, जटकारा या जटकरा यहाँ से तुम्हारा देखने को मिला है। रीवा हो गया। ठीक है, और एक दो स्थान देखता हूँ दिमाग में आ रहा हूँ तो, जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें ये कराएंगे, आप जब तक इनको नोट कीजिए तब तक थोड़ा एक तो इस तरह और देता हूँ अगर रह गए हो तो। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर स्थल जितने थे वो सारे हो चुके हैं, एक दो अगर दिमाग में आएंगे तो फिर मैं बता दूंगा, वैसे तो मैंने यहाँ तक सारे यहाँ पर बता दिए। अब देखिए जैसे कि तुम्हारा श्री विष्णुधर बाकड़कर है, तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष ये सम्मान भी दिया जाता है, प्रतिवर्ष तुम्हारा सम्मान भी दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुरातत्व क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, पुरातत्व क्षेत्र में तुम्हारा प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार में तुम्हारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, श्रीधर विष्णुकर सम्मान दिया जाता है, श्रीधर विष्णु बाकड़कर। ठीक है, हाँ एक चीज और मिली है दिमाग में आ रही है, भीमबेटका से तुम्हारा क्या मिला है, डंकन सोनिया मिला है, डंकन या डंकन सोनिया, क्या मिला है तुम्हारा, डंकन सोनिया। और डंकन सोनिया में क्या था तुम्हारा, मधुमक्खी का, मधुमक्खी का क्या मिला है, जीवाश्म मिला है। मधुमक्खी का क्या मिला है तुम्हारा, जीवाश्म मिला है। मोम के रूप में था, इसलिए तुम्हारा पुरातत्व विभाग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल की तरफ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए, जब तक मैं दूसरा काल आपको कराऊंगा। अब देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल। तो मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल अपन बात करें पहले आदि ऐतिहासिक काल की, तो ऐसा काल जिसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि आदि अधूरी जानकारी मिल रही है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर दो भागों में बटा है, एक है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य तुम्हारे मिले हैं क्या, तो मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य आपके नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा उत्तर वैदिक काल में, तब तुम्हारा उत्तर वैदिक काल में तुम्हारे निषाद जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के, निषाद, निषाद यानी कि अनार्य। ठीक है, अनार्य जाति के तुम्हारे लोग रहते थे। ठीक है, अनार्य जाति के लोग रहते थे। दूसरा अपन बात कर लें वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में अगर अपन बात करें तो वैदिक काल में तुम्हारा क्या मिला है, तो वैदिक काल में इक्ष्वाकु वंश के शासक, कौन तुम्हारे, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के शासक, इक्ष्वाकु वंश के शासक तुम्हारे कौन है, मुचकुंड, मुचकुंड। और मुचकुंड के द्वारा तुम्हारा क्या बताया गया है, महेश्वर यानी मानधाता नगर बताया गया है। क्या बताया गया, मानधाता नगर, मानधाता नगर तुम्हारा ये बताया गया है। वही अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में अगर अपन बात करें तो तुम्हारे है वंश, कौन सा वंश, है यानी कि यादव वंश, यादवों का ये वंश था। ठीक है, तो इस वंश को क्या कहते थे, है वंश। तो इसमें तुम्हारे दो शासक हुए हैं। एक शासक की अगर अपन बात करें, एक शासक का नाम है आपका महेशमत। क्या नाम है एक का, महेशमत। और महेशमत ने तुम्हारा क्या बताया, महेशमती, क्या बताया तुम्हारा, महेशमती। ठीक है, महेशमती बताया। दूसरे शासक हैं तुम्हारे, एक और है अवंती। कौन से शासक हैं तुम्हारे, अवंती। और अवंती के द्वारा क्या बताया गया, अवंती नगर तुम्हारा जो उज्जैन है आज का, उसकी स्थापना किसकी की गई है वंश के शासक अवंती के, अवंती जो शासक थे उन्होंने ही तुम्हारा की है। तो ये राजा कौन से हो गए, महेशमत हो गए। ये राजा कौन से हो गए, महेशमत। और ये राजा कौन से हो गए तुम्हारे, अवंती। अवंती के द्वारा अवंती बताया गया, महेशमत के द्वारा महेशमती तुम्हारा बताया गया। वहीं अपन बात कर लेते हैं वैदिक काल में। और तो वैदिक काल में, वैदिक काल में तुम्हारा
नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। ठीक है। केन नदी को क्या कहा जाता है? सुक्तिमती कहा जाता है। केन नदी को क्या कहा जाता है? सुक्तिमती कहा जाता है। चंबल नदी को क्या कहा जाता है? चंबल नदी को चरमांडवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरमांडवती कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में भी तुम्हारा नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन से शास्त्र थे? मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता के शास्त्र। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा मध्य प्रदेश में जो कुछ शहर हैं, वो जिले संभाग वगैरह, इनके तुम्हारे प्राचीन शहरों के नाम क्या थे? जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वत्स। वत्स किसे कहा जाता था? जो वर्तमान में ग्वालियर है। ठीक है, वर्तमान में ग्वालियर है। वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा एक आ जाएगा यहाँ पर अशोकनगर। अशोकनगर को क्या कहा जाता था? तुम्हारा अनलपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनलपुर। अनलपुर किसे कहा जाता था? तुम्हारा अशोकनगर को कहा जाता था। ठीक है। वहीं अपन बात कर लेते हैं एरण। एरण किसे कहा जाता था? तो एरण आपका कहा जाता था सागर को कहा जाता था। ठीक है। वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा तुंडीकेर। क्या? तुंडीकेर। तुंडीकेर या तुंडीकर किसे कहा जाता था? तो ये दम्भू को कहा जाता था। ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं चेदी। चेदी किसे कहा जाता था? तो चेदी आपका कहा जाता था छतरपुर को चेदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छतरपुर को चेदी कहा जाता था। वहीं अपन बात कर लेते हैं जो बघेलखंड वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता था? इस पूरे एरिया को कारुस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारुस कहा जाता था। वहीं अपन बात करें बघेलखंड वाले एरिया में जो हमारा शहडोल है, क्या है तुम्हारा? शहडोल। शहडोल को तुम्हारा विराट नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुम्हारा विराट नगरी कहा जाता था। वहीं अगर अपन बात करें नीचे तुम्हारा जो त्रिपुरी है, त्रिपुरी तुम्हारा क्या था? जो हमारा वर्तमान का जबलपुर है। क्या है तुम्हारा वर्तमान का? जबलपुर। जबलपुर को पहले क्या कहा जाता था? त्रिपुरी कहा जाता था। ठीक है। वहीं अपन बात कर लेते हैं यहाँ तुम्हारा दसपुर था, और दसपुर तुम्हारा किसको कहा जाता है? मंदसौर को दसपुर कहा जाता था। ठीक है। वहीं अपन बात कर लेते तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा अवंती। क्या आ गया तुम्हारा? अवंती। और अवंती तुम्हारा क्या था? उज्जैन का ही नाम था। ठीक है। वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा दसाण। यहाँ पर तुम्हारा क्या था? दसाण था। और दसाण किसको कहा जाता था? विदिशा को तुम्हारा दसाण कहा जाता था। किसको कहा जाता था? विदिशा को दसाण कहा जाता था। यहाँ का जो एरिया था तुम्हारा, जिसे निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता था? अनूप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इस निमाड़ क्षेत्र को अनूप कहा जाता था। निमाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? अनूप के नाम से तुम्हारा जाना जाता था। तो ये तुम्हारे कुछ नाम थे जिनको अपन मतलब प्राचीन काल में ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन से किसे क्या कहा जाता है। वहीं अपन बात करें तुम्हारा अशोकनगर। ठीक है। अशोकनगर को क्या कहा जाता था? चंदेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंदेरी कहा जाता था। तो ये कुछ स्थान थे जिनको मैंने बताया। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश में आद्यात्यादिक काल। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में पौराणिक काल की तरफ। ठीक है। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल। पौराणिक काल। ठीक है। तो पौराणिक काल को भी दो भागों में बांटा है। एक है आपका रामायण काल। ठीक है। दूसरे काल की अगर अपन बात करें, दूसरा है आपका महाभारत काल। कौन सा है दूसरा? आपका महाभारत काल। ठीक है। तो रामायण काल की अगर हम बात करें तो जो सीता हरण के साक्ष्य हैं, किसके साक्ष्य हैं? सीता हरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दंडकारण्य जंगल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दंडकारण्य जंगल से मिलते हैं। वहीं अपन बात करें जो तमसा नदी है, कौन सी नदी? तमसा नदी। तमसा नदी किस नदी को कहा जाता है? तुम्हारा तमसा कुंड से निकलती है। कौन सी नदी को कहा जाता है? ठीक है, तमसा नदी। तो तमसा नदी तुम्हारा यहाँ से क्या मिला है? तमसा नदी पे वाल्मीकि का आश्रम है। किसका आश्रम है? यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम है। और इस वाल्मीकि के आश्रम में अगर अपन बात करें, लव कुश का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? लव कुश का जन्म हुआ था। वहीं अपन बात कर लें तुम्हारा जो सबरी थी, कौन? सबरी, जिसने राम को झूठे पेड़ खिलाए थे। तो ये कौन सी? सबरी कोल जनजाति की महिला थी। सबरी कोल जनजाति की महिला थी, जो तुम्हारा कहाँ पर मिलती है? कोल जनजाति मध्य प्रदेश में ही तुम्हारा कोल जनजाति की ये महिला थी। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा ये हो गया कोल जनजाति की महिला हो गई सबरी। ठीक है। वहीं चित्रकूट में अगर अपन बात करें, और चित्रकूट में बात करें, चित्रकूट में तुम्हारा क्या मिला है? राम भरत मिलाप पर। चित्रकूट में तुम्हारा क्या मिला है? तो चित्रकूट में राम भरत मिलाप स्थल पर, राम भरत मिलाप स्थल पर तुम्हारा क्या है? राम भरत मंदिर है। क्या है तुम्हारा? राम भरत मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और तुम्हारा अपन बात करें
क्या मिलता है यहाँ पर, तो राम घाट है, एक राम घाट आपका जबलपुर में भी है, ठीक है, राम घाट मिल जाएगा। हनुमान धारा, ठीक है, हनुमान धारा, ठीक है, सती अनसुईया आश्रम भी तुम्हारा यहाँ पर मिल जाएगा, हनुमान धारा। सीता कुंड भी है यहाँ पर, सीता कुंड भी तुम्हारा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा अमरकंटक से लेकर, अमरकंटक जो अनूपपुर है यहाँ से तुम्हारा लेकर यहाँ तक अगर अपन बात करें, एक मार्ग बनाया जा रहा है, उस मार्ग को कहते हैं राम वन पथगमन मार्ग। क्या बोलते हैं, राम वन पथगमन मार्ग। तो ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो मध्य प्रदेश में तुम्हारा ये अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक, चित्रकूट तक तुम्हारा क्या बन रहा है, राम वन पथगमन मार्ग बन रहा है, राम वन पथगमन मार्ग बन रहा है। वहीं पर बात कर लेते हैं तुम्हारा रामायण काल में रावण की। तो रावण की पूजा 3 जगह होती है, रावण पूजा मध्य प्रदेश में कितनी जगह होती है, 3 जगह होती है। 3 जगह कौन कौन सी होती है, तो एक है तुम्हारा भातखेड़ी गांव, ठीक है, भातखेड़ी गांव, ठीक है, भातखेड़ी गांव, रावण रूंधी गांव, रावण रूंधी गांव, रावण रूंधी गांव, ठीक है, रावण रूंधी गांव कहाँ तुम्हारा, मंदसौर हो गया, ठीक है। और विदिशा में भी इसकी रावण की पूजा होती है। तो कितनी जगह होती है तुम्हारा, भातखेड़ी, राजगढ़, और कहाँ पर होती है, भातखेड़ी तुम्हारा कहाँ पर है, राजगढ़ में, ठीक है। और विदिशा में भी तुम्हारा पूजा होती है रावण की। रावण गांव एक कहाँ है तुम्हारा, विदिशा में, रावण गांव कहाँ है तुम्हारा, विदिशा में है, और यहाँ पर भी रावण की पूजा होती है। तो ये तुम्हारे कुछ फैक्ट थे जो रामायण काल से संबंधित थे। वहीं अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी महाभारत काल की। तो महाभारत काल में अगर अपन बात करें, तो महाभारत काल में तुम्हारा जैसे कि जो सुहागपुर है इसको विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। और महाभारत काल में कुछ शासक थे, जैसे कि जिनकी अपन चर्चा कर लेते हैं, शासक कौन कौन से थे तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारा महेशमत, अवंती, विदर्भ, महेशमत, अवंती और विदर्भ। महेशमती जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा मिल जाता है महेशमती, ठीक है। और विदर्भ तुम्हारा ये वाला एरिया था, कौन सा एरिया, महाराष्ट्र वाला। तो ठीक है, महेशमती, विदर्भ, ठीक है, कौन सा एरिया हो गया तुम्हारा, महेशमती, विदर्भ, और एक कार्स वाला एरिया। यहाँ के जो शासक शासक थे, इन्होंने किसका साथ दिया, इन्होंने तुम्हारा पांडवों का तुम्हारा साथ दिया था। किसका साथ दिया था यहाँ पर, इन्होंने तुम्हारा वो सॉरी किसका साथ दिया, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, इन्होंने कौरवों का तुम्हारा साथ दिया था। किसके लिए दिया था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तुम्हारा कौन कौन से शासकों ने, तुम्हारा महेशमती, महेशमती, ठीक है, महेशमती हो गया, और तुम्हारा कौन सा हो गया, विदर्भ हो गया, विदर्भ हो गया, और तुम्हारा कारस हो गया। तो यहाँ के शासकों ने, यहाँ के शासकों ने किसका साथ दिया, यहाँ के शासकों ने किसका साथ दिया, कौरवों का साथ दिया। किसका साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, ठीक है। महाभारत काल में कौरवों का यहाँ पर इन्होंने साथ दिया। वहीं पर बात कर लेते हैं तुम्हारा मध्य प्रदेश में पांडवों से संबंधित कौन कौन सी जगह है। तो पांडवों से संबंधित तुम्हारे महाभारत काल में एक तो तुम्हारा पचमढ़ी है, कौन सा तुम्हारा, पचमढ़ी। और पचमढ़ी में तुम्हारा क्या देखने को मिलता है, तो पचमढ़ी में अगर अपन बात करें तुम्हारा पांडवों से, देखो एक तो भीमबेटका, पांडव गुफा, और पचमढ़ी से तुम्हारी क्या मिलती, पांडव गुफा। क्या मिलती तुम्हारी पचमढ़ी से, पांडव गुफा तुम्हारी पचमढ़ी से देखने को मिल जाती है, ठीक है। और तुम्हारा पांडव पांडव जलप्रपात कौन सा तुम्हारा, देखता हूँ बताता हूँ, पांडव जलप्रपात, ठीक है। पांडव जलप्रपात तुम्हारा कहाँ है, पन्ना है। पांडव जलप्रपात तुम्हारा कहाँ से मिलता है, ये पन्ना से आपका पांडव जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मुरैना से अगर अपन बात करें, तो मुरैना से कुंतलपुर मिलता है। मुरैना से क्या मिलता है तुम्हारा, कुंतलपुर। कुंतलपुर कहाँ से मिलता है, मुरैना से कुंतलपुर मिलता है, ठीक है। तो ये पांडवों से संबंधित कुछ स्थल थे जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आज ऐतिहासिक काल देख लिया, ठीक है, इसका विभाजन देख लिया, इसके बाद पौराणिक काल देख लिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारा मध्य प्रदेश में महाजनपद, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन महाजनपद पर अपन चर्चा करते हैं। चलिए अब आप देखते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारी महाजनपद है कितनी। तो महाजनपद है आपकी 16। कितनी है, 16। और महाजनपद का उल्लेख तुम्हारा कहाँ मिलता है, तो इनका उल्लेख तुम्हारा मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है तुम्हारा, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और कहाँ मिलता है तुम्हारा, भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है तुम्हारा, भगवती सूत्र मिलता है। तो ये तुम्हारा कौन सा ग्रंथ है, ये तुम्हारा जैन ग्रंथ है, ठीक है, ये तुम्हारा बौद्ध ग्रंथ है। तो कई बार प्रश्न बने कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ में, भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ में आपका ये उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है।
अब ये तुम्हारा 6वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 6वीं शताब्दी में, ठीक है। 6वीं शताब्दी में अपन महाजनपद देख रहे हैं, दो जनपद हैं, एक महाजनपद अवंती और एक है चेदी महाजनपद, ठीक है। अब इसको कंटेंट को आपको याद करने के लिए सिर्फ आपको ये माइंड में दिमाग में होना चाहिए, तो आप पूरा का पूरा महाजनपद आराम से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अवंती महाजनपद की, ठीक है। अवंती महाजनपद की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको बढ़ाकर लिख देते हैं इधर, अवंती महाजनपद, ठीक है। अवंती महाजनपद, तो अवंती महाजनपद को तुम्हारा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक भाग है आपका उत्तरी अवंती, ठीक है, उत्तरी अवंती, और दूसरा भाग है आपका दक्षिणी अवंती। कौन सा भाग है दूसरा? दक्षिणी अवंती। अब देखिए एक एक स्टेप के माध्यम से मैं आपके सारे समझाऊंगा। जैसे यहाँ तक का जो एरिया है, इतने एरिया को क्या कहा जाता है? अवंती कहा जाता है, ठीक है। अब अवंती तुम्हारा जो अभी वर्तमान में उज्जैन का नाम है, वंश के शासक थे, अवंती उनके नाम पर पड़ा। तो ऊपर वाला जो एरिया है, जो नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी उत्तरी अवंती। नर्मदा नदी के नीचे जो तुम्हारा एरिया है, ये तुम्हारी कौन सी होगी? दक्षिणी अवंती हो गई। कौन सी होगी तुम्हारी? दक्षिणी अवंती हो गई। अब इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये तुम्हारा नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। चंबल नदी और नर्मदा नदी दोनों के बीच में, यहाँ पर उत्तरी अवंती और नीचे दक्षिणी अवंती। वहीं पर बात कर लेते हैं तुम्हारा उत्तरी अवंती की तुम्हारी राजधानी कहाँ है? उत्तरी अवंती की राजधानी तुम्हारी है कौन सी? उज्जैनी। कौन सी है तुम्हारी? उज्जैनी। किसने बनाया था ये? तो सम्राट अशोक ने तुम्हारा अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी बना दी थी। और इसकी राजधानी तुम्हारी कौन सी है? इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है तुम्हारी महेशमत। कौन सी राजधानी? महेशमती। कौन सी राजधानी है तुम्हारी? महेशमती इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है इसकी तुम्हारी? महेशमती तुम्हारी इसकी राजधानी है, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई दक्षिणी अवंती की राजधानी हो गई। अब इसकी स्थिति अपन ने देख ली, किसके बीच में? इधर नर्मदा नदी है, इधर तुम्हारी कौन सी नदी है? चंबल नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, अभी हाल ही में एमपीपीएससी में, वो सॉरी एमपी पुलिस में ही कल प्रश्न आया था पहली शिफ्ट में कि मध्य प्रदेश का प्रथम वंश कौन सा है? तो प्रथम वंश तुम्हारा कौन सा? चंड प्रदूत वंश है। पहले तो अपन ने इसकी स्थिति देख ली, इसके फैक्ट देख लेते हैं, वंश कैसे चले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इसकी राजधानी। राजधानी इसकी कहाँ है आपकी उत्तरी अवंती की? उज्जैनी। कहाँ है राजधानी तुम्हारी? उज्जैनी, ठीक है। किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बनाया तुम्हारा? अशोक ने तुम्हारा बनाया था राजधानी को। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, स्थिति इसकी कहाँ है? तो स्थिति इसकी है तुम्हारी कहाँ? नर्मदा और चंबल के बीच। नर्मदा और चंबल के बीच, और चंबल के बीच में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पर फिर अपन बात कर लेते हैं शासक कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहला वंश तुम्हारा चंड प्रदूत। प्रदूत वंश कौन सा है? प्रदूत वंश। चंड प्रदूत के बाद तुम्हारा कौन आया? चंड प्रदूत के बाद तुम्हारे आए कौन? विशाख युग। विशाख युग। विशाख युग के बाद तुम्हारे कौन आए? चंड युग के बाद आए हमारे पालक। कौन आए हमारे? पालक। पालक के बाद कौन आए? विशाख युग। और विशाख युग के बाद आए हमारे आर्य। कौन आए? आर्य। आर्य के बाद कौन आए? नंदी वर्मन। कौन आए तुम्हारे? नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन तुम्हारा अंतिम शासक है, ठीक है। नंदी वर्मन तुम्हारा इस वंश का क्या है? अंतिम शासक है। तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई? उत्तरी अवंती, ठीक है। उत्तरी अवंती में अपन ने और क्या देखा? दो भागों में बट गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत देखिए बक्सा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बक्सा आ जाएगा, और तुम्हारा निर्माण वाला जो एरिया है, ये एरिया के अंतर्गत दो प्रमुख जनपद थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रमुख जनपद। प्रमुख जनपद। प्रमुख जनपद कौन कौन सी है? दो हैं। एक तुम्हारी कौन सी है? एक है तुम्हारी बक्स, जिसे ग्वालियर के नाम से जानते हैं। दूसरा तुम्हारा अनूप है, इसे तुम्हारा निमाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये अवंती, उत्तरी अवंती की पूजा अवंती के अपन है प्रमुख महाजनपद थी, दो जो इसके अंतर्गत आती थी, ठीक है। वहीं अपन बात करें, अवंती को तुम्हारा वाणिज्य और विज्ञान का केंद्र माना जाता था। क्या माना जाता था तुम्हारा? वाणिज्य और विज्ञान का तुम्हारा क्या माना जाता था? केंद्र माना जाता था। तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई? उत्तरी अवंती हो गई। अब अपन चलते हैं तुम्हारा उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दोनों अपन ने ये देख लीजिए, ठीक है। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अब अपन चलते हैं तुम्हारा चेदी महाजनपद की तरफ। अब इसकी स्थिति देख ली अपन ने, अब इसकी स्थिति देखेंगे। तो देखिए ये है तुम्हारा ये वाला एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है, इस एरिया को अपन बोलते हैं विंध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं? विंध्य प्रदेश। तो
तो जो चेदी महाजनपद है यह तुम्हारा विंध्य प्रदेश और तुम्हारा जो यमुना नदी आपको दिखाई दे रही है, ये यमुना नदी, तो यमुना नदी और विंध्य प्रदेश के बीच में तुम्हारा कौन सा फैला हुआ है, तुम्हारा चेदी महाजनपद फैला हुआ है। और जो हमारा वर्तमान का तुम्हारा बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है, कौन सा, बुंदेलखंड वाला, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पर आता है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति लिखेंगे, ठीक है। स्थिति तुम्हारी क्या है, यमुना और विंध्य पर्वत के बीच, यमुना और विंध्य पर्वत कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यमुना और विंध्य पर्वत के बीच, ठीक है, ये तुम्हारा फैला हुआ है, यमुना और विंध्य पर्वत के बीच। दूसरा अपन बात कर लेते हैं इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी जो तुम्हारी वेत्रवती नदी कहाँ है तुम्हारी, एक तो नदी कौन सी तुम्हारी, कैन नदी, तो कैन नदी के पास इसकी राजधानी स्थित थी, उसका नाम था सुक्तिमती। क्या नाम था इसका, सुक्तिमती। और इसकी अगर अपन बात करें, चेदी जनपद है और तुम्हारा अवंती जनपद है, इसके बीच में सीमा रेखा बनाने का कार्य कौन कर रहा है, वेत्रवती, यानी कि बेतवा नदी इसके बीच में सीमा रेखा बनाने का कार्य कर रही है। तो राजधानी कौन सी है, राजधानी है इसकी सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है। वहीं अपन बात करें सीमा रेखा कौन बना रहा है, तो वेत्रवती नदी, वेत्रवती नदी चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद और तुम्हारी कौन सी, अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद के बीच सीमा रेखा बनाती है, के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, सीमा रेखा बनाती है। साफ आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए वेत्रवती नदी है, बेतवा नदी बोलते हैं, तो इसके बीच में क्या बना रही है, सीमा रेखा बना रही है। राजधानी कहाँ पर स्थित है, कैन नदी के पास स्थित है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें तुम्हारा और क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रमुख जनपदें कौन कौन सी आ जाती हैं, तो एक तो एरण है, ठीक है, एक तुम्हारी दसाण है, ठीक है, एक तुम्हारी कौन सी हो गई, तुम्हारी टुंडीकेर हो गई, और ये तुम्हारी इसके अंतर्गत प्रमुख जनपद हैं। तो यहाँ की प्रमुख जनपद लिख लीजिए, प्रमुख जनपद, प्रमुख जनपद कौन कौन सी है, तीन, एक तुम्हारी कौन सी, एरण, ठीक है, दूसरी तुम्हारी कौन सी, दसाण, ठीक है, और तीसरी तुम्हारी कौन सी हो गई, टुंडीकर, टुंडीकर यानी कि दमोह, टुंडीकर, टुंडीकर किसे बोलते हैं, दमोह को बोलते हैं, दसाण किसे बोलते हैं, विदिशा को बोलते हैं, एरण किसे बोलते हैं, सागर को बोलते हैं। और ये वही एरण है जहाँ से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, चेदी महाजनपद के विषय में जानकारी हो गई। अगला अपन देखते हैं तुम्हारा यहाँ पर जो अशोकनगर पड़ता है, क्या पड़ता है यहाँ पर, अशोकनगर। तो अशोकनगर को पुराने समय में तुम्हारा क्या कहा जाता था, चंदेरी कहा जाता था। और अगर अपन बात करें चंदेरी काल में, यानी कि महाभारत काल अपन पढ़ रहे हैं, महाभारत काल में अगर अपन बात करें तो चंदेरी में तुम्हारा एक राजा था, चंदेरी को चेदी भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, चेदी। और यहाँ पर एक राजा था, उसका नाम था शिशुपाल, क्या नाम था इसका नाम, राजा का शिशुपाल नाम था। और शिशुपाल को पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इसी ने तुम्हारा चंदेरी की स्थापना की है, और इसको चेदी नरेश के नाम से भी जानते थे। ये शिशुपाल वही है जो आपने सूर्यपुत्र कर्ण का एपिसोड भी देखा होगा, जहाँ पर शिशुपाल कृष्ण भगवान को गालियां देते हुए नजर आता है, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करें, शिशुपाल की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी बूढ़ी चंदेरी, क्या राजधानी थी इसकी, बूढ़ी चंदेरी इसकी राजधानी थी। तो मैंने, आपने देखा कि शॉर्ट नोट्स के जरिए, माइंड मैप के जरिए मैंने आपको मध्य प्रदेश का इतिहास करवाया, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सारे के सारे मैंने पॉइंट कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।